हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है आपका जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। और इस टॉपिक को मैं शुरुआत करता हूँ। देखो यार, अब तक हम लोग सब पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर है क्या, ज़िंदगी भर से पढ़ते आ रहे हैं। पर जो एग्ज़ाम पर्पस ऑफ व्यू से जितना पढ़ने का और क्या समझने का है, बस हम उसी चीज़ को यहाँ पे डील करेंगे, मैटर से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यार देखो, मैटर द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या, कुछ नहीं भाई, वो ऐसी चीज़ है जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, थोड़ा सा भी, रत्ती भर भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो एक मैटर है। ठीक है, उस चीज़ को हम फील कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है और अगर हमें फील हो रही है और उसके पास कुछ मास है, ठीक है ना, तो वो क्या है? एक मैटर है। बस सिंपल सा साधारण। ठीक है, ये व्हाट इज़ मैटर, तो उसका क्लासिफिकेशन हम बस ये कर देते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, इतना सा भी कर ले, कुछ मास है उसके अंदर और उसको महसूस किया जा सकता है, तो वो एक मैटर कहलाता है। मैटर वैसे दो प्रकार के होते हैं बस, जिसको हम लोग कहते हैं प्योर और इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर वो होता है जिसमें सिर्फ एक कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, और इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर तो या तो उससे अधिक कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ रहता है। ठीक है, अब देखो, एक कंपोनेंट यानी गोल्ड, अगर हम सोना बोलते तो सोना मतलब सिर्फ सोना। सोना में क्या कुछ और मिला होता है क्या? एल्युमिनियम मिला होता है? नहीं ना। सिल्वर बोलते तो सिल्वर में सिर्फ सिल्वर होता है, उसमें कुछ आयरन मिल जाता है क्या? नहीं ना। आयरन मतलब आयरन होता है, लोहा मतलब लोहा, उसमें कुछ हम और नहीं मिला सकते। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन, जो भी होता है वो एक सिंगल कंपोनेंट ही है। तो जो भी सिंगल कंपोनेंट है, बस उसके अंदर कुछ मिलावट नहीं है, वो प्योर है, सीधी सीधी बात है भाई। जो इम्प्योर है यानी उसके अंदर मिलावट आ गई भाई। ठीक है, यानी दो दो चीज़ हो गया तभी तो मिलेंगे। जैसे ही मिलावट आई तो क्या बन, तो वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हो गया। जैसे एयर, सॉइल, वाटर, है ना। तो एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेज है। ठीक है, बहुत सारे गैसेस मिक्स हैं। अब देखो, मैटर का ज़रा क्लासिफिकेशन कर दूँ मैं आप लोग के लिए। मैटर को बेसिकली हम दो 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 चीज़ों पे क्लासीफाई करते हैं, एक उसके फिजिकल स्टेट पे और दूसरा उसके केमिकल कंपोजिशन पे, यानी भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था के आधार पर क्लासीफाई करते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर जो हमारा मैटर होता है वो 5 प्रकार का होता है। एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन पाँचों को हम आराम से डील करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये 5 फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। ठीक है, अगर वहीं केमिकल कंपोजिशन के आधार पर हम बात करें तो हमारा जो मैटर होता है वो 3 टाइप का होता है भाई, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, यही 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम इन तीनों को बारी बारी से डील करेंगे। ठीक है, चलिए अगर आगे बढ़े तो भाई, द्रव्य जो है उसका वो तो हमने बता दिया कि तू ऐसा है भाई। पर अगर हम किसी पर्सन को डिफाइन करते हैं, तू बहुत अच्छा है, ये तो बता दिया। अगर हम किसी को कहते हैं कि तू इंसान है, ठीक है, तो इंसान है, समझ में आ गया। पर तेरी खासियत क्या है, तो उसी तरीके से ये मैटर है। मैटर होने के लिए ये चीज़ चाहिए था उसके पास, क्या क्या चीज़ चाहिए था भाई? उसके पास मांस होना चाहिए था, वो अगर किसी के साथ क्रॉस करे तो उसको फीलिंग आना चाहिए हम लोग को। और भाई उसके पास क्या होना चाहिए? स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए था। चलो वो तब तो हम कह दिया मैटर है। पर मैटर होने के साथ मैटर के गुण क्या क्या होते हैं, है ना। इंसान के अंदर गुण क्या क्या होते हैं? वैसे ही द्रव्य के जितने भी द्रव्य पाए जाते हैं मेरे भाई, वो सारे के सारे द्रव्य जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे द्रव्य वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है ना। अब वो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, अब आपस में भी जितने भी द्रव के मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या होता है? स्पेस होता है। अब ये जो स्पेस होता है ना, इसको हम लोग इंटरमॉलिकुलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है वो गैसेस में पाया जाता है, फिर लिक्विड में या सॉलिड में। यानी जो दूरी है ना, सबसे ज़्यादा दूरी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में किस में सबसे ज़्यादा होती है? गैसों में, इसलिए गैस बहुत दूर दूर तक रहते हैं उनके आपस के मॉलिक्यूल्स। लिक्विड में थोड़ा कम होता है और सॉलिड में बहुत करीब होता है। ठीक है, अब जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, वो आपस में चिपके हुए रहते हैं, किससे? एक फोर्स के दम पे। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर सॉलिड इतना सॉलिड है, ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे आपस में क्या है? अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, इस यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा किसमें? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तभी तो भाई हवा में हम लोग घूमते फिरते रहते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता क्योंकि हवा के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं, जो ये मैटर होते हैं, इनके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या जितने पार्टिकल्स मैटर में पाए जाते हैं, कोई भी मैटर है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स, वो सारे जिगजैग मोशन, मतलब कोई डायमेंशन फिक्स नहीं है कि वो किधर घूमेंगे, क्या करेंगे, बस मूवमेंट करते रहते हैं, हमेशा मूवेबल होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैस में हो, किसी में भी हो, वो मूवमेंट करते रहते हैं। सॉलिड में बहुत नेग्लिजिबल करते हैं, जो हमें पता नहीं चलता, बट स्टिल दे मूव। ठीक है, वरना भाई गर्मी में रोड सॉलिड होता है ना, गर्मी में रोड मेरे भाई फट क्यों जाता है, चिपक क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि भैया मूवमेंट हो रहा है, पार्टिकल्स आर मूविंग। ठीक है, पानी तो खैर मूव करते हुए दिखता है और हवा तो खैर बहता ही है, तो पता ही है कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो मेरे भाई ये थी अब तक की चीज़ें जो मैंने डील कर दी मैटर से रिलेटेड। अब इसके बाद मैटर से जितने भी और कंसेप्ट्स हैं मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।